बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम व्यूअर्स। ये पाकिस्तान पिनल कोड का चैप्टर नंबर 10 है और उसका लास्ट लेक्चर है, जिसमें हम दो सेक्शंस को कवर करेंगे, सेक्शन नंबर 189 एंड 190। और ये जो दो सेक्शंस हैं ये बात करते हैं, यानी इसका जो कोर प्रिंसिपल है वो है थ्रेट अगेंस्ट पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशंस एंड लीगल प्रोटेक्शन। यानी अगर हम इसको देखें, ये जो सेक्शन नंबर 189 है ये बात करता है थ्रेट ऑफ इंजरी टू पब्लिक सर्वेंट, यानी पब्लिक सर्वेंट्स को थ्रेटन करके उसकी जो ऑफिशियल कंडक्ट है उसको इन्फ्लुएंस करना। और जो सेक्शन नंबर 190 है वो बात करता है थ्रेट ऑफ इंजरी टू इंड्यूस पर्सन्स टू रिफ्रेन फ्रॉम अप्लाइंग फॉर प्रोटेक्शंस टू पब्लिक सर्वेंट, यानी किसी सिटीजन्स को थ्रेट देकर उसको लीगल प्रोटेक्शन सीक करने से रोकना। यानी जो सेक्शन नंबर 189 है वो स्टेट साइड का जो कोवर्जन है उसको प्रोटेक्ट करता है, जबकि जो सेक्शन नंबर 190 है वो सिटीजन साइड कोवर्जन्स को प्रोटेक्ट करता है। अब देखते हैं सेक्शन नंबर 189 को। ये जो सेक्शन है ये कहता है कि अगर पब्लिक सर्वेंट्स को थ्रेट्स देकर प्रेशर किया जाए या इंटिमिडेट किया जाए या उनसे कोई इलीगल फेवर लिया जाए, तो फिर जो लॉफुल गवर्नेंस है ना वो इंडिपेंडेंट नहीं रह सकती। जो सेक्शन नंबर 189 है उसका जो मेन पर्पस है वो ये है कि जो ऑफिशियल इंडिपेंडेंस है ना पब्लिक सर्वेंट्स की, उनको प्रोटेक्ट करना। इसका जो टेक्स्ट है वो ये कहता है कि हु एवर होल्ड्स आउट एनी थ्रेट ऑफ इंजरी, ठीक है। इंजरी को पाकिस्तान पिनल कोड के सेक्शन नंबर 44 ने डिटेल से डिस्क्राइब किया है कि ये सिर्फ बॉडीली हार्म तक महदूद नहीं है, बल्कि इसमें रिपोर्टेशंस, इसमें प्रॉपर्टी और इसमें जो साइकोलॉजिकल अगर भी हार्म है तो यानी मेंटल हार्म है तो ये उससे भी लिंक है। यहाँ पे बात हो रही है थ्रेट की भी, ठीक है। यानी सबसे पहले ये चीज़ ज़रूरी है कि जो एक्चुअल इंजरी है ना वो ज़रूरी नहीं है, क्योंकि एक्चुअल इंजरी से यहाँ पे बात हो रही है होल्ड्स आउट एनी थ्रेट ऑफ इंजरी, यानी तो इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या हुई, थ्रेट हुई। यानी लॉ जो है यहाँ पे फियर का जो क्रिएशन है ना उसको पनिश कर रहा है, ठीक है। और थ्रेट जो है वो वर्बल भी हो सकता है, रिटन, सिंबॉलिक, इनडायरेक्ट, कुछ भी जो है वो हो सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कोई उसको ये कहे कि मैं आपका ट्रांसफ़र करवा दूंगा या फैमिली को जो है वो नुकसान पहुंचा दूंगा, ठीक है, लेकिन ये किसको कहना ज़रूरी है, पब्लिक सर्वेंट को कहना ज़रूरी है। या लोग उसको हमारे लोग जो है यूजुअली ये कहते हैं ना कि मैं तुम्हें देख लूँगा, ठीक है। या गैंग का प्रेशर या कोई पॉलिटिकल इंटिमिडेशन या जो लोग होते हैं वो अक्सर आजकल तो जो सोशल मीडिया डिस्ट्रक्शन के थ्रेट्स हैं वो ज़्यादातर लोगों को मिलते हैं, ठीक है। तो ये सब जो है ना ये कंटेक्स्ट के मुताबिक रिलेवेंट हो सकते हैं। और इंजरी में तो फिर ऑब्वियस सी बात है कि ये एक ब्रॉड जो है डिफिनेशन जो है वो पोजेस करता है कि इंजरी क्या चीज़ है, ठीक है। यहाँ पे जैसे मैंने कहा ना कि पब्लिक सर्वेंट, तो पब्लिक सर्वेंट जो है उसको पाकिस्तान पिनल कोड का जो सेक्शन नंबर 21 है वो डिस्क्राइब करता है कि पब्लिक सर्वेंट कौन होता है। वो पुलिस ऑफिसर भी हो सकता है, मजिस्ट्रेट भी हो सकता है, जज, इन्वेस्टिगेटर, रेवेन्यू ऑफिसर या कोई भी जो है वो इस कैटेगरी में जो है वो आ सकता है। और टू एनी पर्सन इन whom ही बिलीव्स दैट पब्लिक सर्वेंट्स ओके टू बी इंटरेस्टेड, यहाँ पे जो है ना एक्सपेंशन बताई दी है इस क्लॉज में। यानी कुछ लोग जो होते हैं वो डायरेक्टली ऑफिसर को थ्रेटन नहीं करते, बल्कि क्या करते हैं कि द पर्सन इन whom ही बिलीव्स दैट पब्लिक सर्वेंट्स टू बी इंटरेस्टेड। और पब्लिक सर्वेंट किस में इंटरेस्टेड हो सकता है, ठीक है, ये रिलेशन की बात हो रहा है कि वो क्या करते हैं कि वो उनकी फैमिली को थ्रेटन करते हैं, चिल्ड्रंस को, या अगर उसके एसोसिएट्स हैं, ठीक है, या उनसे अगर कोई किसी का भी कोई क्लोज अगर रिलेशंस हैं, ठीक है। यानी यहाँ पे बात हो रही है, यहाँ तो बात हो रही है ना डायरेक्ट इंटिमिडेशंस की, कि अगर ये जो हु एवर है ये पब्लिक सर्वेंट को डायरेक्ट थ्रेट देता है, इंटिमिडेट करता है। यहाँ पे बात हो रही है कि इनडायरेक्ट इंटिमिडेशन जो है वो भी इस सेक्शंस के अंदर क्या है, कवर है। यानी अगर कोई आपको ये कहे ना कि केस जो है वो विथड्रा करो वरना मैं तुम्हारे भाई को नुकसान पहुंचा दूंगा, ठीक है,
तो ये जो इनडायरेक्ट इंटिमिडेशंस हैं किसी और के ज़रिए से जिसमें पब्लिक सर्वेंट इंटरेस्टेड होता है किसी भी तरीके से, ठीक है, वो भी सेक्शन 189 के अंदर जो है वो कवर है। फॉर द पर्पस ऑफ इंड्यूसिंग, यहाँ पे जो थ्रेट का ऑब्जेक्टिव है वो क्या चाहिए होना चाहिए कि पब्लिक सर्वेंट्स का जो कंडक्ट है ना वो इंटिमिडेट करना, इन्फ्लुएंस करना, दैट पब्लिक सर्वेंट्स टू डू एनी एक्ट, यानी ऑफिसर को इलीगल या जो डिज़ायर्ड एक्शन है लेने पर फोर्स करना, यानी टू डू एनी एक्ट और टू फॉरबियर टू डू एनी एक्ट। अब टू डू में कौन सी चीज़ें आएंगी? फॉर एग्जांपल कोई पब्लिक सर्वेंट है, उसको कहा जा रहा है कि एफआईआर रजिस्टर करो या एफआईआर रिमूव करो, ये करना है ना, टू डू है, ठीक है, या रेड स्टॉप करो या रिकवरी जो है वो रिलीज़ करो या इन्वेस्टिगेशंस को चेंज करो, अल्टर कर दो, और ये टू डू की लिस्ट है। और टू फॉरबियर और डिले टू डू एनी एक्ट। अब फॉरबियर में क्या चीज़ आती है? यानी ये जो फॉरबियर है इसका मतलब ये है कि जानबूझकर किसी काम को ना करना या रोक लेना या रिफ्रेन करना, ठीक है। यानी यहाँ पे 3 चीज़ें बताई गई हैं। टू डू का क्या मतलब है कि कुछ करने पर फोर्स करना, या टू फॉरबियर यानी कुछ ना करने पर फोर्स करना, और या डिले यानी इंटेंशनली डिले करवाना। फॉर एग्जांपल कोई पब्लिक सर्वेंट है या पुलिस ऑफिसर है या इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है, उसको कहा जा रहा है कि चालान जो है सबमिट मत करो, या उसको कह रहे हैं कि अरेस्ट जो है उसको डिले कर दो या नोटिस इशू मत करो। तो ये सारी जो चीज़ें हैं ये सेक्शन 189 के अंदर कवर हैं। ओके, कनेक्टेड विद द एक्सरसाइज ऑफ द पब्लिक फंक्शंस ऑफ सच पब्लिक सर्वेंट। अब ये जो थ्रेट दे रहा है ना, हूएवर जो थ्रेट दे रहा है, ये थ्रेट ऑफिशियल जो फंक्शन है ना उससे रिलेटेड होनी चाहिए। अगर कोई पर्सनल डिस्प्यूट है तो वो फिर सेक्शन 189 के अंदर जो है वो कवर नहीं होगी। यानी चीज़ क्या ज़रूरी है कि एक तो पब्लिक सर्वेंट होना ज़रूरी है, दूसरा वो जो पब्लिक सर्वेंट है वो ऑफिशियल कैपेसिटी में जो है वो कोई काम कर रहा हो और उसको और जो है थ्रेट जो है वो मिल रहा हो। तो फिर आगे जो है उसकी पनिशमेंट बताई जा रही है कि ऐसे शख्स को इम्प्रिजनमेंट मिलेगी, इधर डिस्क्रिप्शन यानी कोर्ट की डिस्क्रिशन के ऊपर है। कोर्ट डिसाइड करेगी कि उस शख्स को जो है सिंपल इम्प्रिजनमेंट मिलनी चाहिए या रिगरस इम्प्रिजनमेंट मिलनी चाहिए, ठीक है, उसके रोल के ऊपर जो है डिपेंड करेगा ये जो हु एवर है, ठीक है, क्योंकि पनिशमेंट इस हु एवर को मिलेगी ना। फॉर अ टर्म विच में एक्सटेंड टू 2 years, ये जो इधर डिस्क्रिप्शन की इम्प्रिजनमेंट है ये एक्सटेंड हो सकती है कितने साल तक? 2 साल तक। और या यानी अगर उसको इम्प्रिजनमेंट नहीं मिल रही, उसका जो रोल है वो माइनर सा है, तो हो सकता है कि उसके ऊपर सिर्फ फ़ाइन भी लग जाए, या अगर उसका रोल जो है वो क्रिटिकल है तो फिर उस सूरत में उसको इम्प्रिजनमेंट भी मिल सकती है और साथ में उसके ऊपर ये जो बहुत लिखा हुआ है ना यानी उसके ऊपर फ़ाइन भी जो है वो लग सकता है। सो अब हम देखते हैं सेक्शन नंबर 190। ये बात करता है थ्रेट ऑफ इंजरी टू इंड्यूस पर्सन्स टू रिफ्रेन फ्रॉम अप्लाइंग फ्रॉम फॉर प्रोटेक्शंस ऑफ पब्लिक सर्वेंट। ओके, सो यही यानी लॉ जो है वो सिर्फ ऑफिशियल्स प्रोटेक्ट नहीं कर रहे हैं सेक्शन नंबर 189 के अंदर, ठीक है, बल्कि सिटीजन्स का जो एक्सेस है टू लॉफुल प्रोटेक्शन उसको भी क्या कर रहा है, उसको भी प्रोटेक्ट कर रहा है। क्योंकि कोई भी अगर डेमोक्रेटिक सिस्टम होता है वो तभी फंक्शन करता है जब लोग जो हैं वो क्या हों, पुलिस के पास जा सकें, ठीक है, और मजिस्ट्रेट को अप्रोच कर सकें और कंप्लेंट फाइल कर सकें, या जो लीगल रेमेडी है अगर वो सीख कर सकें, ठीक है, विदाउट एनी फियर। सो अगर उनको कोई थ्रेट है इंजरी काज करने का किसी सिटीजन्स को, तो फिर इस सूरत में तो उनका जो प्रोटेक्शंस है वो क्या हो सकता है, वो इफ़ेक्ट हो सकता है। सी अगर क्रिमिनल्स जो है वो फियर क्रिएट कर दी तो फिर जो है कंप्लेंट है या मजिस्ट्रेट तक जो अप्रोच है, यानी सिंपली अगर वो प्रोटेक्शंस मांग रहे हैं तो फिर वो क्या होगा, वो डिस्टॉर्ट हो जाएगा। सो अब जो सेक्शन नंबर 190 है उसका जो टेक्स्ट है वो ये कहता है कि हु एवर होल्ड्स आउट एनी थ्रेट ऑफ इंजरी। ओके, सेम वही ओपनिंग है जो हमने सेक्शन नंबर 189 में देखी, यानी एक्चुअल जो इंजरी है वो क्या है, वो ज़रूरी नहीं है
जो थ्रेट है ना, यानी यहाँ लिखा हुआ है होल्ड आउट एनी थ्रेट। जो थ्रेट है वो इटसेल्फ क्या है, सफिशिएंट हो सकता है। और इंजरी को तो हमने देखा था कि ये एक ब्रॉड टर्म है, ठीक है। और आगे क्या कह रहे हैं, टू एनी पर्सन, यानी यहाँ पे जो विक्टिम है ना, वो कौन है, वो पब्लिक सर्वेंट नहीं है, बल्कि वो ऑर्डिनरी सिटीजन्स हैं। अगर हम इसको देखें, ये जो सेक्शन नंबर 189 का जो ओपनिंग फ्रेज है, ये कहते हैं कि हु एवर होल्ड्स आउट एनी थ्रेट टू ऑफ इंजरी टू एनी पब्लिक सर्वेंट। यहाँ पे बात किसकी हो रही है, यानी कि जो विक्टिम है वो कौन है, वो ज़रूरी है कि वो कौन हो, वो पब्लिक सर्वेंट हो। और यहाँ पे जो विक्टिम है उसका जो पब्लिक सर्वेंट होना है वो क्या है, वो ज़रूरी नहीं है, बल्कि वो आम सिटीज़न जो है होता है। सही है, यानी लॉ जो है पब्लिक कॉन्फिडेंस प्रोटेक्ट कर रहा है। फॉर द पर्पज़ ऑफ इंड्यूसिंग दैट पर्पज़, यानी यहाँ पे किस चीज़ की बात हो रही है, इंड्यूसमेंट क्या है, यानी कि इंटेंशन, यानी मेंसरिया की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है, मेंसरिया। ओके, सो यहाँ पे मेंसरिया जो है वो अगेन इम्पॉर्टेंट है कि थ्रेट जो है वो क्या हो, यानी रेंडम अब्यूज़ नहीं होनी चाहिए, बल्कि स्पेसिफिक कोवर्सिव ऑब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, यानी पर्पस, फॉर द पर्पस ऑफ इंड्यूसिंग दैट पर्सन, सही है, टू रिफ्रेन और डिसिस्ट। यानी दो आइडियाज़ यहाँ पे डिस्कस किए गए हैं, एक है रिफ्रेन, एक है डिसिस्ट, ठीक है। रिफ्रेन यानी शुरू शुरू ही ना करे, और डिसिस्ट अगर ऑलरेडी एक उसने प्रोसेस जो है, ये जो सिटीज़न है अपने प्रोटेक्शन के लिए कोई प्रोसेस जो है उसने शुरू किया हुआ है, तो उसको यानी थ्रेट के ज़रिए से उसको क्या किया जाए, उसको अबंडन करने का कहा जाए। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर उसको ये कहा जाए कि एफआईआर फाइल ही मत करो, तो फिर ये क्या होगा, ये रिफ्रेन है, ठीक है, यानी शुरू ही ना करने दिया जाए। और अगर उसको ये कहा जाए कि फॉर एग्जांपल कोई ये जो एनी पर्सन है, इसने क्या किया है कि इसने किसी के खिलाफ जो है कंप्लेन जो है वो दायर की है। अब अगर वो उसको डिसिस्ट किया जाएगा, तो डिसिस्ट किस तरह किया जाएगा कि उसको ये कहा जाएगा कि आपने जो कंप्लेन फाइल की है उसको वापस ले लो, ठीक है, यानी उसने इनिशिएटिव लिया था, ऑलरेडी उसने जो प्रोसेस है वो स्टार्ट किया हुआ था, लेकिन डिसिस्ट करके यानी उसको किस चीज़ का कहा जा रहा है, अबंडन करने का कहा जा रहा है। फ्रॉम मेकिंग लीगल एप्लीकेशंस, यानी इसमें हर एक जो कंप्लेन है ना, वो शामिल नहीं है, कवर्ड नहीं है सेक्शन नंबर 190 के अंदर। सिर्फ ये जो कंप्लेन या जो लीगल एप्लीकेशन है, यानी ये क्या होना चाहिए, वो लीगल एप्लीकेशन होना चाहिए। यानी फॉर एग्जांपल लीगल एप्लीकेशंस में क्या चीज़ें आ सकती हैं, एफआईआर आ सकता है, यानी एफआईआर की अगर रिक्वेस्ट है, ठीक है, या प्रोटेक्शन रिक्वेस्ट है, या इसमें जो कंप्लेंट है वो भी इसमें शामिल हो सकता है, ठीक है, या लीगल रेमेडी जो है अगर वो मांगी जा रही हो, यानी लॉफुल स्टेट मशीनरी को अप्रोच करना जो है ना, वो यहाँ पे क्या है, वो यहाँ पे ज़रूरी है। किस चीज़ के लिए, फॉर प्रोटेक्शन अगेंस्ट एनी इंजरी, यानी बंदा जो है वो स्टेट प्रोटेक्शन सीख कर रहा था अगेंस्ट सम हार्म, ठीक है, यानी उसको कुछ हार्म जो था वो पहुंचने का अंदेशा था, यानी इंजरी। टू एनी पब्लिक सर्वेंट लीगली एम्पावर्ड, यानी जो वो क्या कर रहा हो, जो पब्लिक सर्वेंट है ना, उससे क्या ले रहा हो, यानी प्रोटेक्शन लेने की बात कर रहा हो, किसके अगेंस्ट, किसी इंजरी या हार्म के अगेंस्ट, ठीक है। और फिर ये जो पब्लिक सर्वेंट है इसका क्या होना ज़रूरी है कि वो जो पब्लिक सर्वेंट है वो लीगली एम्पावर्ड हो एज सच टू गिव सच प्रोटेक्शन, ठीक है, यानी उसके पास लीगल अथॉरिटी हो, जुरिस्डिक्शन हो, ठीक है, और यानी ऑफिसर के पास एक्चुअल लीगल पावर जो है होनी चाहिए। यानी इसमें एग्जांपल आ सकती है पुलिस प्रोटेक्शन, या कोई लीगल रिलीफ, या कोई प्रिवेंटिव एक्शन, ठीक है, या कोई ऑफिशियल इंटरवेंशन, और टू कॉल सच प्रोटेक्शंस टू बी गिवन, यानी ऑफिसर खुद जो है डायरेक्टली प्रोटेक्शन ना भी दें, मगर प्रोटेक्शन अरेंज करने की अथॉरिटी जो है उसके पास हो सकती है। ये भी हो सकता है कि अगर वो खुद प्रोवाइड कर सके, यहाँ पे लिखा हुआ है और टू कॉज सच प्रोटेक्शंस टू बी गिवन, ठीक है, अगर वो किसी और के ज़रिए से भी यानी इनडायरेक्टली भी अगर वो जो प्रोटेक्शंस है वो अरेंज करवाने की अथॉरिटी रख सकता हो, तो वो भी इसमें क्या है, कवर्ड है। तो अगर कोई ऐसा शख्स है
जो किसी ऐसे शख्स यानी ये जो हू एवर है ना, ये अगर किसी सिटीज़न को थ्रेट करता है किस चीज़ के लिए? 2 चीज़ों के लिए कि वो जो लीगल प्रोटेक्शन माँग रहा है, उससे रिफ्रेन करने के लिए या डिसिस्ट करने के लिए। तो फिर ये जो हूएवर हैं, उसकी जो पनिशमेंट होगी, वो क्या होगी? वो ही शिल बी पनिश्ड विद इम्प्रिजनमेंट ऑफ ईदर डिस्क्रिप्शन से ये मुराद है कि ये कोर्ट की डिस्क्रिशन के ऊपर है कि वो क्या देती हैं। जैसे हमने यहाँ पे देखा कि कोर्ट चाहे तो सिंपल इम्प्रिजनमेंट दे सकती हैं और कोर्ट चाहे तो रिगरस इम्प्रिजनमेंट भी दे सकती है। ये काइंड्स ऑफ इम्प्रिजनमेंट है, ठीक है। सिंपल इम्प्रिजनमेंट तो उनको कोई काम वाम नहीं करना पड़ता और जो रिगरस इम्प्रिजनमेंट है उसमें जो कैदी होते हैं उसको कैद में जो है काम वाम करना पड़ता है। फॉर अ टर्म विच में एक्सटेंड टू 1 ईयर, यानी 1 साल तक की सज़ा उनको मिल सकती है। यानी डिपेंड करता है कि उसने किस किस्म की इंड्यूसमेंट की है, थ्रेट दिया है, कितना सिवियर दिया है। अगर माइनर किस्म का है तो फिर हो सकता है उसको 1 महीने की मिले या 6 महीने की मिले, 10 महीने की मिले, लेकिन 1 साल तक वो एक्सटेंड हो सकती है। और इसके अलावा उसको फ़ाइन भी लग सकता है या अगर कोर्ट चाहे, अगर उसने सिवियर नेचर का कोई की इंजरी जो है इस पर्सन को जो है कॉज़ की है, तो फिर उसके ऊपर उसको जो कोर्ट है वो इम्प्रिजनमेंट भी दे सकती है, प्लस उसके ऊपर फ़ाइन भी जो है वो लग सकता है। अब इस सेक्शन का ये जो सेक्शन नंबर 190 है पाकिस्तान पिनल कोड का, यानी पीपीसी 190 का जो अगेन एक लिंक बनता है ना, वो पीपीसी के सेक्शन नंबर जो 506 हैं जो क्रिमिनल इंटिमिडेशन की बात करता है। तो ये दोनों जो है आपस में लिंक है, ठीक है। हाँ, इन दोनों में थोड़ा सा माइनर सा डिफरेंस है। सो इससे पहले हम ऐसा करते हैं कि इन दोनों के फ़र्क को समझने के ऐसे पहले हम सेक्शन नंबर 506 की बात करते हैं कि ये किस बारे में बात करता है। ये पाकिस्तान पिनल कोड का सेक्शन नंबर 506 है जो बात करता है पनिशमेंट फॉर क्रिमिनल इंटिमिडेशन की। ये कहते हैं कि हु एवर कमिट्स द ऑफेंस ऑफ क्रिमिनल इंटिमिडेशन शिल बी पनिश विद इम्प्रिजनमेंट ऑफ ईदर डिस्क्रिप्शन फॉर अ टर्म विच मे एक्सटेंड टू 2 ईयर्स विद फाइन विद बॉथ। यानी ये जो सेक्शन है ये जनरल जो क्रिमिनल इंटिमिडेशन है ना, उसकी पनिशमेंट के बारे में बात करता है। जबकि जो सेक्शन नंबर 190 हमने देखा उसमें सिटीजन्स को थ्रेट करने का थ्रेट करने का ताकि वो पर्टिकुलर जो केस उसमें बताया गया था वो ये है ताकि वो जो क्रिमिनल प्रोटेक्शन है, लीगल प्रोटेक्शन है, वो जो है वो डिमांड ना कर सकें। और सेक्शन नंबर जो 506 है इसमें जो है ये पनिशमेंट देता है, ठीक है, लेकिन वो ये जनरल क्रिमिनल इंटिमिडेशन की बात कर रहा है। और ये एक सिनारियो भी बताता है कि अगर ये जो थ्रेट दिया जा रहा है ये क्रिमिनल इंटिमिडेशन, अगर ये किसी को डेथ का थ्रेट दिया जा रहा है या ग्रीवियस हर्ट का थ्रेट दिया जा रहा है, तो आपको पता है कि पीपीसी के अंडर ये जो चैप्टर्स हैं ये क्या है, ये ग्रीवियस नेचर के वो हैं ऑफेंसेस हैं, ठीक है। अगर थ्रेट और ग्रीवियस हर्ट के लिए वो दिए जा रही हो थ्रेट जो है, सो ओके, तो आर टू कॉज द डिस्ट्रक्शन ऑफ एनी प्रॉपर्टी बाय फायर, ठीक है, या जो है अगर उसकी किसी प्रॉपर्टी को आग से जलाने की बात की जा रही हो, धमकी दी जा रही हो, आर टू कॉज एन ऑफेंस पनिशेबल विद डेथ, यानी या किसी ऐसे जुर्म के लिए जिसकी सज़ा जो है वो डेथ है, यानी इतना सिवियर जो अगर वो हो, ठीक है, तो फिर फॉर एग्ज़ाम्पल रेप हो गया, तो अगर उसके लिए भी वो उसको धमकी दे रहा है या अगर किसी ऑफेंस की पनिशमेंट जो है वो इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ है, यानी इतना सिवियर नेचर का है, य या अगर कोई ऐसा जुर्म है जिसकी जो पनिशमेंट है वो क्या है, वो 7 ईयर्स तक है, या अगर वो क्या करे इम्प्यूट अनचेस्टिटी टू अ वुमन, यानी अगर वो औरत की इज़्ज़त के बारे में, तौहीन के बारे में बात आती है, यानी उसको अगर थ्रेट दिया जा रहा हो, तो फिर ये जो हू एवर है ना, ये क्या होगा, ये पनिश होगा विद इम्प्रिजनमेंट ऑफ ईदर डिस्क्रिप्शन, यानी डिस्क्रिप्शन ऑफ द कोर्ट के ऊपर है कि वो रिगरस इम्प्रिजनमेंट देता है या सिंपल इम्प्रिजनमेंट देता है फॉर अ टर्म विच में एक्सटेंड टू 7 ईयर, यानी उसको 7 साल तक सज़ा जो है दी जा सकती है, उसके ऊपर फाइन भी लगा जा सकता है और या दोनों जो है वो भी दिए जा सकते हैं। अब देखें, अगर हम इसको इन दोनों सेक्शंस को कनेक्ट करने की कोशिश करें 190 और 506, 506 तो एक ऐसा सेक्शन है, ये जब हम 506 पर पहुंचेंगे तो हम देखेंगे बहुत सारे एफआईआर की मदद से कि ये एक वन ऑफ द कॉमन ऑफेंस है जो जिसके अंडर जो एफआईआर है वो दर्ज होती है।
लेकिन दोनों के बीच में जो डिफ़रेंस है वो क्या है? वो ये है कि अगर कोई आम बात पर धमकी दे तो वो पीपीसी का जो 506 है ना, उसके ऊपर वो लगता है और उसमें हमें डिफरेंट कंडीशंस दी कि कौन-कौन सी कंडीशंस जो हैं अगर उसमें कोई धमकी देता है तो 506 लगेगा। लेकिन अगर धमकी का मकसद जो है वो ये हो कि जो लीगल प्रोटेक्शंस हैं यानी कोर्ट से या पुलिस से अ अगर उससे रिफ्रेन करने का मकसद हो धमकी का, तो फिर जो है सेक्शन नंबर 190 लगेगा। लेकिन एक सिचुएशन ये भी है कि अगर फॉर एग्ज़ाम्पल किसी को ये कहा जाए कि अगर तुम ताने गए, तो तुम्हें जान से मार दूँगा। अब ताने को लोग क्यों जाते हैं? अपनी लीगल प्रोटेक्शन के लिए जाते हैं ना। इसका मतलब है कि एक तो उसके ऊपर जो है सेक्शन नंबर जो 190 है, वो भी लागू होगा। और फिर उसके बाद वो कहता है ना कि अगर तुम ताने गए तो मैं तुम्हें जान से मार दूँगा। तो जान से मारने की तो जो कंडीशन थी वो हमने 506 में देख ली ना, कि अगर कोई किसी को डेथ का थ्रेट देता है तो फिर 506 जो है वो लगेगा। तो फिर इसका मतलब ये है कि एफआईआर में 190 भी लगेगा और 506 जो है वो भी जो है यानी इज़ाफ़ी सेक्शंस होगा। अब ये जो सॉरी जो सेक्शन नंबर 190 है ना, इसमें लीगल प्रोटेक्शन की बात हो रही है। ये जो लीगल प्रोटेक्शन है ना, ये सिटीज़न्स का एक फंडामेंटल राइट है और ये जो राइट है, ये हमें पाकिस्तान कॉन्स्टिट्यूशन का जो आर्टिकल 4 है, वो भी देता है, ठीक है? क्योंकि आर्टिकल 4 को अगर हम देखें पाकिस्तान कॉन्स्टिट्यूशन की, तो ये जो है ये आर्टिकल 4 है, ये बात करता है राइट ऑफ इंडिविजुअल्स टू बी डेल्ट विद अकॉर्डेंस विद लॉ, ठीक है? यानी आर्टिकल 4 जो है ये पाकिस्तान के हर शहरी को का जो हक है ना ये बताता है कि हर शहरी का जो हक है उसे कानून के मुताबिक ट्रीट किया जाए हर शहरी को और अगर ज़रूरत पड़े तो वो अदालत से रुजू भी कर सके, ठीक है? क्योंकि ये जो 4(1) है ये कहता है कि टू एन्जॉय द प्रोटेक्शन ऑफ अ लॉ एंड टू बी ट्रीटेड इन अकॉर्डेंस विद लॉ इज़ इन द inalienable right of every citizens wherever he may be in for the time being in Pakistan. In particular, no actions detrimental to the life, liberty, body, reputations यानी ये इंजरी की बात हो रही है जो डिफिनेशंस पीपीसी ने दी है इंजरी की तो उसमें लाइफ, लिबर्टी, बॉडी, रिपुटेशंस, प्रॉपर्टी सब शामिल है। ओके जो 4(2)(b) है वो कहता है नो पर्सन शिल बी प्रिवेंटेड फ्रॉम आर बी हिंडर्ड इन द डूइंग दैट विच इज़ नॉट प्रोहिबिटेड बाय लॉ। अब जो यानी अगर हम प्रोटेक्शन लेते हैं लॉ से तो ये प्रोहिबिटेड बाय लॉ तो नहीं है ना बल्कि अलाउ बाय लॉ है। तो अगर ये कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 4(2)(b) ये कहता है कि किसी भी पर्सन को डिप्राइव या प्रिवेंट जो है हिंडर नहीं किया जा सकता, ठीक है? या नो पर्सन शिल बी कंपेल्ड टू डू ओके ये जो बी है और यहाँ पे हमने क्या देखा? यहाँ पे 190 में हमने ये देखा कि अगर हम अपनी उसी लीगल राइट को एक्सरसाइज करके अगर हमें ज़रूरत है और हम पब्लिक सर्वेंट से स्टेट अथॉरिटी से प्रोटेक्शन मांग रहे हैं और ये जो हु एवर है कोई भी शख्स है ये हमें इंड्यूस कर रहा है हमें थ्रेट दे रहा है, ठीक है? और हमारा जो लीगल प्रोटेक्शन का राइट है उसको इफ़ेक्ट कर रहा है तो फिर वो शख्स जो है ये जो हु एवर है वो क्या कर रहा है? ये आर्टिकल 4 की भी वायोलेशन कर रहा है। यानी अगर कोई जो है वो 190 का मुर्तकिब हो रहा है ना, तो वो फिर साथ में जो कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 4 है ना, 4(2)(b) जो था, 4(2)(b) तो उसको उसको भी तोड़ रहा है या 4(2)(b) को, ठीक है? तो उसको भी वो क्या कर रहा है? उसको भी वो वायलेट कर रहा है। सो पीपीसी जो है 190 वो ऐसी ही जो गुंडागर्दी है ना, उसको रोकने के लिए किया गया है, बनाया गया है। सो ये आज का हमारा लेक्चर था। ये जो चैप्टर नंबर 10 है, ठीक है? ये आज उसका लास्ट सेक्शन थे 189 और 190 ये जो चैप्टर नंबर 10 है पाकिस्तान पिनल कोड का ये कंप्लीट हो गया है, ठीक है? और उसको हमने कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 4 से कनेक्ट करने की भी कोशिश की, सीआरपीसी के साथ भी कनेक्ट करने की कोशिश की देखा सॉरी ये जो पाकिस्तान पिनल कोड का जो सेक्शन नंबर 506 है, ठीक है? ओके उसके साथ भी देखने की कोशिश की। सो ये आज का हमारा लेक्चर था। आई होप कि आपने कुछ नया सीखा होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो आप उसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आपको कोई भी क्वेश्चंस हैं रिगार्डिंग दीज 2 सेक्शंस तो आप पूछ सकते हैं कमेंट में। और अगर आपकी कोई सजेशंस हैं इन वीडियो इम्प्रूवमेंट्स के लिए तो आप जो है
अगेन हमें अपनी जो सजेशंस है वो कमेंट में ड्रॉप कर सकते हैं। थैंक यू।